सदन में चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सड़क पर बैठने से और सड़क पर विद्रोह करने से होता है। जयराम महतो जी कल आ रहे हैं, छात्रों के हित में जो है पैदल मार्च करने वाले हैं। क्या लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा? सोशल मीडिया के मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सामने जाएंगे तो गोड लगेंगे और यहाँ जाएंगे तो विरोध में चिल्लाएंगे। कब तक तुमको घर पे रखे, कब तक पढ़ाएं? तुम्हारा रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, धरना करने जा रही हो, यही करते रहे हम। हमें किसी का आंदोलन नहीं चाहिए, किसी का वो नहीं चाहिए। अगर इतने ही तैसी रहते तो यहाँ भी आते ना। जेपीएससी के मेंबर तीनों और सचिव मिलके 50-50 लाख में यहाँ सीट बैठना चाह रहे हैं। क्या पांव पैदल चलने से क्या राज्य में विकास हो पाएगा? ये राजनीतिक स्पष्टीकरण होता है। सारे लोग हम लोग मिल के बोले कि अब वहीं पे बैठ जाएंगे, जब तक रिजल्ट हम लोग का जारी नहीं होगा वहीं पे बैठे ही रहेंगे। कि भैया 50-50 लाख रुपया है तो डायरेक्ट लेके आओ, नौकरी लेके जाओ। सांकेतिक विरोध करके पिंडदान ब्राह्मोज अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तब इन लोग का आँख खुलेगा। कि पाँव पैदल चल रहे वहाँ बच्चा भूखे प्यासे बैठल, ठंड के कड़ाके में बैठल, मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका भोकाल टीवी पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपीएससी ऑफिस के बाहर, जहाँ पर देख सकते हैं छात्रों द्वारा जो है यहाँ पर एक धरना धरा गया है। यहाँ पर जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी ऑफिस के बाहर। आइए जानते हैं कि क्यों जो है बार बार जेपीएससी ऑफिस के बाहर जो है छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे साथ अभी शुक्ला जी मौजूद है, आइए जानते हैं कि यहाँ पर बार बार इनको जो है आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। मैडम, आप हमसे पूछती हैं, जो पांव पैदल झारखंड का जो दार्शनिक स्थल बन के घूम रहे हैं उनसे भी पूछिए कि पांव पैदल चलने से क्या झारखंड के युवाओं का हक मिल जाएगा? क्या पांव पैदल चलने से झारखंड भ्रमण करने से जेपीएससी सुधार जाएगा? क्या पांव पैदल चलने से क्या राज्य में विकास हो पाएगा? ये राजनीतिक स्पष्टीकरण होता है, समझ गए ना। सोशल मीडिया के मुख्यमंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि पांव पैदल नहीं, धरातल पर बैठ के कार्य करना होगा। पांव पैदल नहीं, यहाँ पर बैठना होगा। पांव पैदल नहीं, जेपीएससी के हर एक मेंबर अध्यक्ष को विरोध करना होगा। पांव पैदल नहीं, यहाँ पर लगातार बैठ के और जेपीएससी जैसे बड़ी संस्था को सांकेतिक विरोध करके पिंडदान ब्राह्मोज अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तब इन लोग का आँख खुलेगा। क्या वजह है कि इतना आंदोलन होने के बावजूद भी जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है? मैडम, आप हमसे पूछते हैं तो सोशल मीडिया के मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं पूछते हैं? आपका टीम क्यों नहीं पूछता है? हम पूछना चाहते हैं, आपका टीम भी सोशल मीडिया के मुख्यमंत्री से पूछे कि पांव पैदल चल रहे वहाँ बच्चा भूखे प्यासे बैठल, ठंड के कड़ाके में बैठल, मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? वो भी आते हैं ना। सदन में चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सड़क पर बैठने से और सड़क पर विद्रोह करने से होता है। वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सोशल मीडिया के मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सामने जाएंगे तो गोड लगेंगे और यहाँ जाएंगे तो विरोध में चिल्लाएंगे। अरे यहाँ विरोध करो तब मानेंगे, यहाँ वो करो तब मानेंगे। और सिंपल सा बात है कि जेपीएससी के मेंबर तीनों और सचिव मिलके 50-50 लाख में यहाँ सीट बैठना चाह रहे हैं। पिछले बार तो आप गए थे ना अंदर में, क्या जवाब मिला था? हमको ये नहीं बताया गया था ना कि सबको 50-50 लेकर आइएगा। हम मान जानते तो बोलते हैं। ये हमारे अनिल विश्वकर्मा जी हैं, ये पलामू से आए हैं। ये सब देखिए, ये भी उनको भी बोले थे कि अपना बाबू जी को बोल दे भाई 50 लाख रुपया लेके आओ। तो बोले कि हमारे बाप भी उतना पैसा नहीं था, कहाँ से लावे? ये देखिए, हजारीबाग से आए हैं, इनको बोलेंगे सीडीपीओ में करवाना है तो 50 लाख रुपया लेके आइए, चलिए डायरेक्ट। मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, तबे तो 1.5 साल से इनको कैंडिडेटे नहीं मिल रहा है। इनको चाहिए 50-50 लाख रुपया में लेके सीधे एकदम सप्लाई कर दो। हमको नो डॉक्यूमेंट इशू, बस फॉर्मेलिटी पूरा करो। कहाँ है पैदल मार्च चलने वाला? सीडीपीओ ऑफिसर का रिजल्ट जारी क्यों नहीं कमान को लेकर आ रहे हैं? पांव पैदल से चलने से नहीं, धरातल पर चलना होगा, धरातल पर संघर्ष करना होगा। चाहे हम पूछना चाहते हैं विपक्ष के नेता को भी कि ट्वीट करने से रिजल्ट नहीं आएगा, और हमारे सारे पक्के जितना भी विधायक और मंत्री हैं इनसे कुछ होगा नहीं। यहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, ठंड के कड़ाके में बैठना पड़ेगा, तब इन लोगों का आँख खुलेगा। आपने पांव पैदल की बात की, तो जयराम महतो जी कल आ रहे हैं, छात्रों के हित में जो है पैदल मार्च करने वाले हैं। क्या लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा? हमको उनकी सपोर्ट चाहिए ही नहीं, हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं चाहिए। पांव पैदल चलने से क्या जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो जाएगा? पांव पैदल चलने से जेपीएससी के लोग सुधार जाएंगे? नहीं, पूरे जेपीएससी के सामने विरोध करो, पूरे जेपीएससी के सामने करो।
और विपक्ष के नेता को ट्वीट करने से नहीं, यहाँ पर आके विरोध करना होगा। मतलब जयराम महतो का आपको सपोर्ट चाहिए ही नहीं, उनके सपोर्ट के बिना आप लड़ सकते हैं? अरे उनके बिना सपोर्ट के हमने जब पीएससी में बड़े बड़े आंदोलन सफल किए हैं, हमें किसी का आंदोलन नहीं चाहिए, किसी का वो नहीं चाहिए। अगर इतने हितैषी रहते तो यहाँ भी आते ना, इतने भी हितैषी रहते यहाँ भी आके बात करते ना। अच्छा ही बताइए, आज 11 to 13 पीएससी का पिंडदान ब्रह्मोत्सव कौन किया? मैंने किया। आज पीएससी का जो पिंडदान ब्रह्मोत्सव अंतिम संस्कार मैंने किया। आज मैंने पीएससी का जो रिजल्ट के लिए 12 दिन भूख हड़ताल हमने बैठा, तो कौन हमको मदद करता है? जयराम महतो जी तो लगातार जो है छात्रों के हित की बात करते हैं, अभी कल्याण में भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है कि जेपीएससी में भी अपना कुछ सपोर्ट दिखा सकते हैं। अरे भैया, सोशल मीडिया में सपोर्ट मांगने से नहीं होता है मैडम, यहाँ लड़ना पड़ता है। हम पाँव पैदल इसलिए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ हमने 12 दिन भूख हड़ताल पर बैठा था, हमने यहाँ पर पिंडदान अंतिम संस्कार अपना बोल किया था, तब जाके जेपीएससी सुधरा था। ये फिर से पिंडदान पर अंतिम संस्कार मांगता है। अच्छा, सीट बेचने की भी आप बात कह रहे हैं, क्या ये जो है मुद्दा है सीट बेचने का? अरे भैया, वही तो दिक्कत है कि हमारे बाप के पास रुपए नहीं है, तो हम काहे ला आंदोलन करते? हम भी 50 लाख के ऑफिसर नहीं बने रहते। आज 16 महीना से गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं? हम लोग के पास पैसे नहीं है, इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा, ये कैंडिडेट लाना चाह रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जेपीएससी का मेंबर और सचिव ये सीट बेचना चाह रहे हैं। पिछली बार आप अंदर गए थे तो क्या आपको जवाब मिला था? हमको जवाब नहीं मिला था, उनके मन से हमने टोल लिया कि भैया 50-50 लाख रुपया है तो डायरेक्ट लेके आओ, नौकरी लेके जाओ। बता रहे आपके जेपीएससी के सचिव एक संवैधानिक संस्था पे बैठे, आपका बात हर बात झूठा हो जा रहा है। क्यों झूठा हो रहा है? क्योंकि आपका जमीर मर चुका है। आइए और भी लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जोहार, बार बार जो है आपको यहाँ आंदोलन पे आना पड़ रहा है, धरना पड़ रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए मैडम, कहना क्या है, कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। विगत 18 महीना से हम लोग लंबे इंतजार ही कर रहे हैं और बार बार आश्वासन ही मिल रहा है कि 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उस आश्वासन के बाद 2 महीना बीत जाता है, फिर से मिलता है कि अब नवंबर में रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद भी नवंबर भी बीत गया, तो हम लोग को भी मन में शंका होती है कि आखिर क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है। तो इस बार ने हम लोग सभी अभ्यर्थी जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ के सारे लोग हम लोग मिल के बोले कि अब वहीं पे बैठ जाएंगे, जब तक रिजल्ट हम लोग का जारी नहीं होगा यहीं पे बैठे ही रहेंगे। मतलब जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा आप यहीं पे बैठे? हाँ, यहीं पे बैठे रहेंगे। आप कहाँ से आए? मैं पलामू जिला से आया। पलामू जिला से स्पेशली यहाँ पे धरना के लिए आए हुए हैं, हाँ। अपनी मांग को पूरा करने? हाँ, अपने रिजल्ट लेने के लिए आया हूँ। चलिए देखिए कितने दूर दूर से जो है छात्र मौजूद है, ताकि सीडीपीओ का जो है जेपीएससी रिजल्ट जो है सब जो रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है वो रिजल्ट जल्द से जल्द जो है जारी कर दे। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी मौजूद है, किस प्रकार से पोस्टर पकड़ के बैठी हुई हैं। आइए जानते हैं, सीडीपीओ रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, क्या कहेगा इस पर? इतने समय इंतज़ार हो गया और कितना इंतज़ार करें, ये हमें यही बता दिया जाए कि हमें कितना रुकना है। इतना इंतज़ार कर करके हम लोग भी परेशान हो चुके, घर से आने का परमिशन नहीं मिलता है, बार बार पूछना पड़ता है, पेरेंट्स पूछते हैं क्या कर रही हो, आखिर शादी की उम्र हुई जा रही, घर से इस बात का भी प्रेशर है कि कब तक तुमको घर पे रखे, कब तक पढ़ाएं, तुम्हारा रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है, धरना करने जा रही हो, यही करते रहे हम। ये तो हमारा ही सवाल है कि आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये बता दिया जाए हमें कि रिज़ल्ट नहीं जारी करने का कारण क्या है और कितना आश्वासन, और आश्वासन नहीं चाहिए हमें और ना ही कोई तारीख हमें चाहिए। तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है आप लोग तो? जवाब आश्वासन मिलता है कि इतने तारीख को दे दिया जाएगा, इस महीने के अंत तक दे दिया जाएगा, महीने पे महीने बीते जा रहे, रिजल्ट का पता नहीं। खाली आश्वासन देके आप लोगों को टाल दिया जा रहा है? जी जी। तो देख सकते हैं दर्शकों किस प्रकार से जो है आश्वासन देकर टाल दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कितना प्रॉब्लम होता है जब रिजल्ट जारी नहीं होता है, नौकरी नहीं मिलती है। क्या कहिएगा, नौकरी नहीं मिल रहा है, रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, कितना परेशानी जो है झेल रहे हैं? ये मैडम आप खुद समझ सकते हैं, जब आपके पास आर्थिक सहयोग नहीं हो, आर्थिक की कोई सुविधा नहीं हो तो कितनी परेशानियां होती है। देखिए किसी को भी इस ठंड में बैठने के मतलब शौक नहीं है, बहुत मजबूरी होगा तभी इस रोड में बैठा हुआ है। यहाँ पे पॉल्यूशन इतना सारा है, धूल उड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं। क्या करें, मजबूर हैं। और मजबूर ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए जिस पद पे आप हैं। किस प्रकार से झूठ बोला गया कि सितंबर महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर देंगे, नवंबर महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर देंगे, छठ पूजा के बाद रिजल्ट जारी कर देंगे। आखिर क्यों नहीं रिजल्ट जारी हो रहा है, सोचने वाली बात है ना।
आंदोलन में बैठने के बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं रहा है, फिर भी आप लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है इस आंदोलन से रिजल्ट जारी हो जाएगा? इस बार तो बैठे मैडम, अब रिजल्ट जारी नहीं, जितना दिन भी लगे, 10 दिन में करे, 1 महीना में करे, अब यहीं बैठे रहेंगे। जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा यहीं पे बैठे ही रहेंगे। तो देख सकते हैं दर्शकों कि रिजल्ट जारी जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और जो सरकार है वो आंख बंद करके बैठी हुई है। कभी ई कल्याण को लेकर धरना धरा जाता है, कभी रिजल्ट जारी करने को धरना धरा जाता है। यहाँ पर जो है शिक्षा के मामले में कितना लापरवाही दिखाई दे रही है वो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए किस प्रकार से ठंड में जो है यहाँ पर छात्र मौजूद है और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो। इससे पहले भी कई बार जो है इस प्रकार से जो है आंदोलन हुआ था और उस वक्त भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। देखते हैं कब तक रिजल्ट इनका जारी होता है या फिर ये आंदोलन चलता ही रहेगा।